सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, कि मैं ही प्रभु हूं, मैं भोक्ता हूं, तो इधर उधर क्यों जा रहे हो? हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 24। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानाति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अविधि पूर्वकम पिछले श्लोक में हमने सुना 23 नंबर कि इनडायरेक्ट मत जाओ, गैर कानूनी काम मत करो, रिश्वत देने का, सरकार के पास जाओ, सब हो जाएगा। अब भगवान कह रहे हैं क्यों ऐसा? क्योंकि मैं ही अहम ही सर्व यज्ञानाम, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूं। प्रभु रेव भोक्ता एव, कि मैं ही प्रभु हूं, मैं भोक्ता हूं, तो इधर उधर क्यों जा रहे हो? क्या होता है, कोई जब बोलता है ना ऐसा, हमारे अंदर जो नेगेटिव भाव होता है ना, आसुरी भाव, ईर्ष्या, वो उत्पन्न हो जाती है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं, इसलिए बहुत लोग नहीं समझ पाते। अगर मान लीजिए आप इंजीनियर हैं और आपका इंडियन नेवी में जॉब है, तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है अपने बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे मेरा नाम है, मैंने इंजीनियर हूँ, मैं इंडियन नेवी में इस पोस्ट पे जॉब करता हूँ। तो कुछ गलत बोल रहे हो क्या? तो भगवान सच्ची तो बोल रहे हैं, परम सत्य भगवान परम सत्य ही बोलेंगे ना, तो उसमें गलत क्या है? भगवान ही नहीं, सारा सृष्टि बोल रही है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं, वेदव्यास बोल रहे हैं, नारद मुनि बोल रहे हैं, सब तो यही बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आप भी आदि पुरुष हैं प्रभु, मैं तो आपको सिर्फ प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो फिर बाकी क्या है? तो ये हमको समझना चाहिए कि भगवान जब स्वयं बोल रहे हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम, सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, सब यज्ञ मेरे लिए हैं, फिर इधर उधर गलियों में घूमने का क्या? स्ट्रेट हाईवे पकड़ो और निकलो। आजकल बहुत बन रहे हैं ना इंडिया में, हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आपको अगर मान लीजिए बॉम्बे से अहमदाबाद जाना है, तो आप क्या करोगे? हाईवे से जाओगे। गलियों से घूम घूम के वहाँ पहुँचोगे, एक तो 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, पेट्रोल अलग लगेगा, गाड़ी का एक्सीडेंट होने का खतरा और है, लड़ाई झगड़े अलग होंगे। आप सीधा हाईवे पकड़ो। तो वैसे ही डायरेक्ट भगवान की भक्ति करो, इधर उधर हमको जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्या होगा? क्यों प्रयास नहीं करना चाहिए? कुछ गलत है क्या? गलत है। भगवान बोल रहे हैं आप भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल पाओगे। आप उठने का प्रयास तो कर रहे हो, लेकिन आप देवताओं के पास जा रहे हो। वे देवता तो स्वयं फंसे हुए हैं संसार में, वो थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे। जैसे हमने आपको पिछले श्लोक में उदाहरण दिया, पुलिस वाला और सरकार। तो सरकार नियम बनाती है, पुलिस का सैलरी भी सरकार देती है। एक पुलिसमैन ये डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरा सैलरी डबल होना चाहिए अगले साल, वो सरकार डिसाइड करेगी। पुलिस के भी अपने नियम हैं जो उनको पालन करने हैं, वो कौन डिसाइड करता है? सरकार डिसाइड करती है। सो भगवान कृष्ण ने देवताओं के लिए भी नियम बना के रखे, तो उनको वही पालन करना है। जब देवता खुद अमर नहीं है तो आपको अमर कैसे बनाएंगे? हिरण्यकश्यप गया था ना ब्रह्मा जी के पास तपस्या करके, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मेरे को अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले मैं खुद अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर बना दूंगा? मेरी भी मृत्यु होगी, मैं भी इस संसार में हूं। तो अविधि पूर्वकम करने से क्या होगा? हम इस संसार से निकल नहीं पाएंगे, तो फायदा तो कुछ नहीं है ना। लाभ क्या है? नुकसान ही नुकसान है हर जगह। तो अगर हम भगवान का भक्ति करते हैं तो हमको क्या बेनिफिट मिलेगा? हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब निकलते वक्त क्या है कि हमारे मन में कुछ इच्छा है, मान लो है भौतिक इच्छा है, तो भगवान कहते हैं अगर भौतिक इच्छा है भी तो मेरे पास आओ, इधर उधर मत जाओ। भागवतम में श्लोक आता है, अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारति। अगर अकाम मतलब कोई इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं है आपकी, अकाम सर्व काम वा, अगर बहुत सारी इच्छाएं हैं आपकी भौतिक, मोक्ष काम या मोक्ष चाहते हो, ये तीनों में से कुछ भी हो, आपको क्या करना है? भगवान कृष्ण की भक्ति करनी। तीव्रेण भक्ति योगेना, भगवान कृष्ण की तीव्र भाव से भक्ति करो। भगवान तो खुद कहे ना, हमने देखे 7वें अध्याय में 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, उसमें से दुख का निवारण चाहते हैं, जो पैसा चाहते हैं। मतलब अगर भौतिक इच्छा है भी ना तो इधर उधर मत जाइए। अगर बच्चे को टॉफी चाहिए तो अपने माँ बाप के पास जाए ना, सिग्नल पे जाके क्यों मांग रहा है? अच्छा लगेगा माँ बाप को। और जब आपके माँ बाप सरकार है, वही सबको दे रहे हैं, आप जाके नीचे मैनेजर से मांग रहे हो, यानी उसके बच्चे को भी टॉफी देने वाले और उसको भी टॉफी देने वाले सरकार है। आप सरकार के बच्चे होके उसके पास जा रहे हो। तो जब आप भगवान के बच्चे हो, भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं मेरे पास आओ, कोई भौतिक इच्छा है भगवान से मांगो। इच्छा पूरी करना नहीं करना आपके हाथ में नहीं है,
वो तो देवता के हाथ में भी नहीं है, अल्टीमेटली वो भगवान के हाथ में आप फाइल भेजते हो। हाँ, हे इंद्रदेव, मेरे को ना एक अच्छी गाड़ी भेज दीजिए, बड़ी वाली। आप बारिश करते हो ना तो करो, मुझे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं 2 व्हीलर पे चलता हूँ ना तो भीग जाता हूँ, तो आप एक कार भी भेज दीजिए बारिश के साथ साथ। तो इंद्र क्या करेंगे, ठीक है, आपका एप्लीकेशन लेंगे, आपके कर्मों का चिट्ठा खोलेंगे, प्रिंट आउट लेंगे, लगाएंगे, स्टेपल करके भेज देंगे। ब्रह्मा जी के पास फाइल जाएगी, ऐसे सबकी फाइल जाएगी। फिर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास फाइल ले जाते हैं। भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, सैंक्शन नॉट सैंक्शन, सैंक्शन नॉट सैंक्शन। कार चाहिए, नैनो दे दो। प्रभु मर्सिडीज मांग रहा है, नहीं मिलेगी, उसके भाग्य में नहीं। तो अल्टीमेटली देने वाले तो भगवान है। तो फिर हम जब भगवान बोल रहे हैं मेरे पास आ जाओ डायरेक्ट, तो पहले होता था ना ऑफिसर्स, पुरानी बात थी। आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिजिटलाइज्ड हो रहा है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। पहले आपको बहुत सारे टेबल्स पे आपकी फाइल जाती थी, अब वो सिस्टम खत्म हो रहा है। तो भगवान ने तो सिस्टम बनाया ही नहीं, भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं मेरे पास आओ, इधर उधर मत जाओ। उल्टा 1000 रुपये खर्चा भी होगा, फाइल घूम के मेरे पास ही आएगी, डायरेक्ट मेरे पास आ जाओ, पैसा भी नहीं लगेगा। तो ये हमको समझना चाहिए, भगवान की भक्ति करने से हमको इस संसार के जन्म कर्म से छुटकारा मिलेगा। हमारी भौतिक इच्छाएं होंगी, जो हमारी भौतिक इच्छाएं हमारी भक्ति को सपोर्ट करेंगी, उन भौतिक इच्छाओं को हो सकता है भगवान पूरा करें। जो भौतिक इच्छाएं हमारी भक्ति के विरोध होंगी, वो भगवान इच्छा पूरी नहीं करेंगे। अल्टीमेटली क्या चाहिए, अल्टीमेटली आपको परम आनंद की प्राप्ति करनी, भगवान वो दिला देंगे आपको, वो इम्पॉर्टेंट है। तो उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए परम आनंद घन जो है भगवान कृष्ण, उनकी भक्ति करिए। हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, गीता भागवत पढ़िए, सुनिए, भगवान का सेवा करिए, भोग लगा खाइए, भगवान के दर्शन में आइए, दर्शन लीजिए, भगवान का कीर्तन में नाचिए। प्रोसेस ही आनंद वाला है, तो प्रोसेस कंप्लीट होने पे कितना आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण।